तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो लोगों के घरों में काम किया करती और बहुत मुश्किल से अपना पालन पोषण किया करती। यूं ही समय गुजरता जाता है। रानो बेचारी थक जाती तो रो दिया करती थी, हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों किया? पहले मेरे माँ बाप छीन लिए और फिर मेरा घर। अब मेरे पास ना तो रहने को कोई जगह है और ना ही खाने को खाना। आखिर तू इतना जालिम कैसे हो सकता है? ये कहते कहते रानो सो जाया करती। रानो दिल की बहुत अच्छी थी। वो सबकी बहुत मदद किया करती और एक दिन ऊपर वाला उसके दिन फेर देता है। एक दिन जंगल में एक अमीर चिड़ा आता है। उसे रानो पसंद आ जाती है। वो रानो से शादी कर लेता है। रानो बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बड़े घर की बहू बन गई थी। वहाँ पर उसे खाना मिलता, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिलता। यूं ही रानो हर वक्त ऊपर वाले का शुक्र अदा किया करती। लेकिन रानो को मालूम नहीं था कि उसकी खुशियाँ चंद दिनों की हैं। यूं ही रानो गर्भवती हो जाती है। रानो बहुत खुश थी, लेकिन उसे उसकी सास की बातें परेशान कर दिया करती, क्योंकि उसकी सास हर वक्त कहा करती कि उसे बेटा चाहिए। यूं ही रानो एक दिन बहुत रोती है और अपने पति से कहती है, ए जी सुनिए, बेटा या बेटी होना मेरे बस की बात तो नहीं है। ये तो ऊपर वाले की देन है। वो चाहे तो बेटा दे दे और चाहे तो बेटी, और बेटी तो बोझ नहीं होती। आपकी माँ जी मुझे रोज़ कहती हैं कि अगर मेरी बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अरे तुम चिंता ना करो, हमारा बेटा ही होगा। वैसे भी हमारे खानदान में सबके बेटे ही होते हैं। यूं ही रानो तो चिंतित हो जाती है। ऐसे तैसे करके वो समय गुजर जाता है। रानो के घर में एक बहुत प्यारी बेटी पैदा होती है। रानो उसे देखकर खुश थी, मगर फिर रोने लगती है। यूं ही उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मेरी बेटी, बस वैसे ही। यूं ही इतने में उसकी सास आ जाती है। ये क्या मनहूस घड़ी है? हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई। अब मेरा बेटा लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? इसको सारी जिंदगी पालेगा और फिर इसको ब्याह देगा। ये क्या? अरे माँ जी, बेटियाँ बोझ नहीं होती। देखें तो ये कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत है तो होती रहे, है तो मनहूस ही ना। हमारे यहाँ बेटी होना बुरा समझा जाता है। अब मेरा बेटा लोगों को क्या मुंह दिखाएगा? यहाँ से निकल जाओ। यूं ही रानो रोने लगती है कि इतने में उसका पति आ जाता है। रानो उन लोगों की मिन्नतें करती रहती है, लेकिन वो उसे और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। रानो अब फिर से अकेली हो गई थी। रानो अपनी बेटी को लेकर सारे जंगल में घूमती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। यूं ही रानो परेशान हो गई थी। रानो वहाँ से चली जाती है किसी दूसरे जंगल में और वहाँ जाकर एक छोटा सा घर बना लेती है और पक्षियों के खेतों में काम करने लगती है। रानो दिल लगाकर काम किया करती। वहाँ पक्षी बहुत अमीर थे और रानो की अच्छी कमाई हो जाया करती थी। रानो कुछ पैसे जोड़ लेती है और पैसे जोड़ जोड़ कर रानो उसी जंगल में एक समोसे की रेहड़ी लगा लेती है। रानो के हाथ में बहुत स्वाद था। सभी जंगल के पक्षी उसके समोसों को खाने के लिए आया करते और बहुत तारीफ किया करते थे। जंगल में किसी भी शादी ब्याह पर या फिर किसी भी तकरीब पर उसी के समोसे मंगाए जाते। रानो ने थोड़े से अरसे में बहुत तरक्की हासिल कर ली थी। यूं ही रानो ने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और सारी ज़िंदगी उस समोसा रेहड़ी पर काम किया। यूं ही कुछ समय गुजरता है। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। अरे मीना, तुम हर वक्त किताबों में क्यों घुसी रहती हो?
अरे तुम नहीं जानती, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं। मेरे बाबा ने और मेरी दादी माँ ने उन्हें मेरी वजह से घर से निकाल दिया और उन्होंने दर दर के धक्के खाए। मेरी वजह से सारी ज़िंदगी वो समोसे बनाती रही। तुम क्या जानो, मैंने देखा है अपनी माँ को सारी सारी रात जागते हुए, सारा सारा दिन काम करते हुए। मैं अपने दादा और अपने बाप को बताऊंगी कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां वक्त आने पर बेटों से ज़्यादा सहारा बनती हैं। अरे लेकिन तुम इतना ज़्यादा थक जाती हो। कोई बात नहीं, मैं इतना थक जाती हूँ लेकिन माँ से ज़्यादा नहीं। माँ मुझे मार कर या कहीं फेंक कर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकती थी, लेकिन उसने ऐशो इशरत छोड़कर मुझे चुना। आज मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। वो चिड़िया तो बहुत मेहनती थी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। सारा सारा दिन पढ़ा करती और अपनी माँ की भी मदद किया करती थी। अरे अरे बेटी, तुम पढ़ लो, मैं घर के काम कर लूँगी। अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम दुकान पर जाओ, मैं घर के काम कर लूँगी और पढ़ भी लूँगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगी और अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ समोसे भी भेजूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही कि मेरी बेटी भी वही ज़िंदगी गुजारे जो मैंने गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी समोसे बनाती फिरे, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। मैं एक दिन तुम्हारे लिए वो सब करूँगी जो तुम चाहती हो। यूं ही उसकी माँ तो खुश हो गई थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। आज रानो का रिजल्ट था। रानो तो बहुत परेशान थी। यूं ही जंगल में एक पक्षी आता है और आकर बताता है कि रानो की बेटी ने पूरे जंगल में टॉप किया है और रानो अब डॉक्टर बन गई है। रानो बहुत खुश थी। यूं ही वो अपनी बेटी के लिए बहुत सी मिठाइयाँ बांटती है और शहनाइयाँ बजवाती है। अरे माँ तुमने इतना खर्चा क्यों कर दिया? अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मेरे बस में होता तुम्हारी पैदाइश पर भी इतनी ही मिठाइयाँ दुनिया में बांटती, लेकिन तब मैं मजबूर थी, आज नहीं। यूं ही रानो की बेटी डॉक्टर बन गई थी। उसने अपनी माँ को एक जंगल में बहुत बड़ा घर खरीद दिया था। रानो की बेटी सब गरीबों का मुफ्त इलाज किया करती और सबकी मदद किया करती थी। सभी पक्षी रानो की बहुत इज्जत किया करते क्योंकि उसकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। रानो के पति को एक मुहलिक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज कहीं पर भी नहीं होता। उसे वहाँ के डॉक्टर इस जंगल का पता देते हैं कि वहाँ पर एक चिड़िया है जो कि इलाज करती है। यूं ही मोहन की माँ उसे लेकर उस जंगल में आ जाती है और उस चिड़िया से कहती है, अरे बेटी, मेरे बेटे का इलाज कर दो, ये मेरा वाहिद सहारा है, देखना इसे कुछ ना हो। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैंने कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले के लिए सबकी मदद करती हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। यूं ही रानो की बेटी उसका इलाज करती है और मोहन चिड़ा बच जाता है। यूं ही मोहन चिड़ा एक दिन अस्पताल से घर जा रहा था कि वो माँ से कहता है कि उसे उस छोटी चिड़िया का शुक्रिया अदा करना है। यूं ही वो उनके घर आ जाते हैं, लेकिन घर आकर तो वो हैरान हो गए थे क्योंकि उस घर में रानो थी। उसकी माँ कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे, हम एक डॉक्टर चिड़िया की तलाश में यहाँ आए हैं, उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो ना होती तो मैं मर गया होता, हम तुम्हारी तरफ नहीं आए। तो तुम भूल रहे हो मोहन,
वो चिड़िया मेरी ही बेटी है, वही जिसे तुमने धुतकार कर घर से निकाल दिया, वही जो तुम्हारे लिए बोझ थी, आज वो लोगों के बोझ उतार रही है और तुमने उसे नकारा समझकर फेंक दिया था। यूं ही दादी और बाप तो शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो रानो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत पछतावे में गुजारी है, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो ऊपर वाला भी नहीं करेगा। यूं ही रानो की बेटी आ जाती है और माँ से कहती है, माँ इन्हें माफ़ कर दो। यूं ही रानो कहती है, मैंने तुम लोगों को माफ़ किया, लेकिन आइंदा कभी यहाँ ना आना। मैं और मेरी बेटी बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। यूं ही दादी और बाप दुआएं देकर वहाँ से चले जाते हैं और रानो अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।